पैड नंबर सुनो, लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार में मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या क्या समझाया था। नोट्स भेज दिया गया था, आज फिर इस तरह नोट्स भेजे जाना। मैं यहाँ सिर्फ समझाऊंगा, समझ में बात लिखवाऊंगा नहीं, समझाने के बाद तुमसे सुनूंगा कि आओ मुझे सुनाओ, ठीक। आ जाओ बेबी आ जाओ। उसके बाद तुम घर तक नहीं पहुँचते, आया समझ में, दोपहर 12 बजे तक पहले वीडियो पहुँच जाओ तुमने देख भी लिया होगा। बेबी बेबी इधर देखो, कोई बात नहीं करने का, सिर्फ जब मैं डायलॉग मारूंगा बीच में तुम हंसोगे, समझ में बात यार, और ही करने के बाद फिर चुपचाप बैठ जाओगे, समझ में बात यार, ठीक। प्लीज कमेंट नहीं पास करना बिल्कुल भी, समझ में आया, काम कर लेगा, ठीक। आज हम बहुत सारा समझ लेने वाले होंगे, लेकिन आराम आराम से मैं एक एक हेडिंग के जरिए आगे बढ़ूंगा और तुम्हें समझाऊंगा क्या क्या पूछा गया तुमसे, ठीक। पहले मैं बता दूं कल क्या पढ़ा था। कल पढ़ाया गया था कि दुनिया में जो पदार्थ हो ना, पूरी दुनिया पदार्थों से मिलकर बनी हुई। आराम से समझो, दिमाग शांति से रखकर, समझ आई बात। या जो बात हो रही थी उसे भूल जाओ, ऐसे समझ में, किसी ने क्या कहा वो भी भूल जाओ, जिंदगी में क्या चल रहा है वो भी भूल जाओ। आज अभी और अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण हो, समझ में आया बात। या जो तुम्हारे पास आज है ना, ये कभी लौट कर नहीं आने का, तुम अभी अपने आज को कभी अपना कल नहीं बना सकते, समझ में आया बात। या ठीक है, समय तुम्हारे पास, तैयारी 10वीं क्लास समझ आइए, पास हो गए, फर्स्ट टॉप आया, अच्छी बात है, टॉप नहीं आए तो पास तो हो ही जाओगे, लेकिन जिंदगी में मेरी गारंटी, ठीक, जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे, मेरे से पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी भूखे नहीं मर सकते, ये गारंटी, समझ। कुछ ना कुछ कर ही लोगे जिंदगी में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ कर ही लोगे, समझ में आया बात। ये ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, नहीं तो उससे भी कुछ बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने क्या कहा, टॉप हुआ तो अच्छी बात है, ऐसा फर्स्ट आई तो अच्छी बात है, सेकंड भी आई ना तो उससे भी बेहतर कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, गारंटी, मेरे से पढ़ने के बाद। ओके, क्या पढ़ाया गया कल? पढ़ाया गया लास्ट वाली क्लास में, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के हो हमारे, एक को चालक, एक को कुचालक। चालक पदार्थ ऐसा पदार्थ हो जिसमें न धारा प्रवाहित हो सकती हो आसानी के साथ, ठीक, और कुचालक ऐसा पदार्थ हो जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती आसानी के साथ। चालक के उदाहरण दिए गए थे, दुनिया में जितनी भी धातु है ना, सब धारा प्रवाहित होती है, मरकरी को छोड़ेगा, पारा जो थर्मामीटर के पीछे भरा रहता है, बुझा रहा। उसके बाद दुनिया में जितनी भी धातु है ना, उनमें किसी में भी धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, लेकिन एक ऐसी धातु हो जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, उसका नाम हो ग्रेफाइट। जो पेंसिल हो ना, पेंसिल के दाने, बिल्कुल गजब, एक्सपेरिमेंट याद होगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, बात नहीं करने का, जहां मजाक करने का मैं बता दूंगा, समझ में आया। जो तुम बोर हो जाओगे ना, मैं अपना फंसा दूंगा तो बीच में, ठीक है। उसके बाद सुन लो, जो चालक भी पढ़ लिया ना, वो चालक भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने समझाया तुम्हें कि आवेश क्या हो। आवेश हमने कहा, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं या तुम्हें गर्म हो जाती है, या गर्म करने कहते हैं विद्युत में हो जाती है, जिस गुण के कारण गर्म होती है, गुण के कारण, उसका नाम हो आवेश। यह बात समझ में आई। लेकिन आवेश ना हमने समझा अभी गर्म होती क्यों है, कारण क्या है इसका, आवेश का कारण क्या है। आवेश का यही तो कारण है, जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में निकलते हैं और हल्की में प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु से निकलते हैं, हल्की वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनात्मक आवेश होता है, यू नो तुम जानते हो। इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में से निकलते हैं और हल्की वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनात्मक आवेश, जिसमें जाते हैं उसमें धनात्मक। यही तो पढ़ा था। तो आवेश कितने प्रकार का हुआ? ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक वैज्ञानिक बताया था आवेश दो प्रकार का, उसका नाम था क्वेंडिस। मैंडिस नहीं, क्वेंडिस। क्वेंडिस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो ना आवेश दो प्रकार का हो, एक तो हमारा धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए उस पर धनात्मक आवेश, और जिसके अंदर गए ऋणात्मक आवेश। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसके अंदर एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, इसमें 125 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋणावेश हो, और जिसमें ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन हो उस पर धनावेश हो। याद रहने वाली बात है। चलो, वी हैव टू बॉडीज एक्स एंड वाई, मेरे पास दो वस्तुएं एक्स और वाई, समझ में आया बात। या जो एक्स है ना, जो ऑब्जेक्ट हमारी एक्स, जो हमारी वस्तु है, वस्तु एक्स है, उसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा वाई है ना, वाई वस्तु, उसके अंदर 500 इलेक्ट्रॉन है। तो बता सकते हो धनात्मक किस पर, ऋणात्मक किस पर होगा? 500 वाली पर ना, 500 वाली पर ऋणात्मक होगा। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना उस पर ऋणात्मक आवेश होगा, और जिसमें कम होंगे ना उस पर धनात्मक आवेश होगा। याद रही बात है, क्योंकि अपने सारे इलेक्ट्रॉन इनने से दे दिए थे। समझ में आई बात। या अगर तुमसे पूछे कि दो वस्तु को रगड़ने, आपस में रब करने पर या रगड़ने पर दो वस्तु गर्म क्यों जाती है, तो आप बोलोगे भारी वस्तु में तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कल तुम्हें भी समझाया गया था, प्रत्येक वस्तु के भीतर ना अणु हो, अणु के भीतर परमाणु हो, परमाणु के भीतर नाभिक हो, नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हो,
उसमें एक कण घूमता रहता है, आवेशित कण, जिस पर माइनस चार्ज हो, माइनस का चार्ज, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज चैडविक ने करी थी, चाचा चैडविक, याद रहा ये बात है। उसके भीतर इसकी जो नाभिक है ना, नाभिक के भीतर दो कण बताए गए थे, एक प्रोटॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो जो बच्चा कल नहीं आया था वो भी रिपीट हो चुका हमारा। अब मैं अपनी कहानी यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं सिस्टमेटिकल तरीके से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक पूरा एक क्रम होगा। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं नहीं लिखूंगा, भाड़ में गया, आया समझ, कल भी नहीं लिखवा था नोट्स। उसके बाद में सिर्फ सुनता एक एक बच्चे का नंबर आने वाला, याद रखना बात। यार खड़ा बेटे क्या बताया, अगर जुबान फिसली ना, आया समझ, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, याद रखना बात बस, ठीक। कोई दिक्कत, ठंडा सा क्यों बैठा रहा है, चलो जाओ इधर देखो, चले। आज पुरानी राहों से मुझे कोई याद, विद्युत धारा तथा आवेश, आवेश सुदेश नहीं यार, सुदेश उसका नाम था उसके बाप का, सुन लो ध्यान से। विद्युत धारा तथा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज, चार्ज क्या दो, चार्ज क्या दो, बात समझ आई। स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। अभी वही कोई कमेंट्री पास करने का बस, जब तक मैंने कहा ना तब तक शांति से बैठे रहना, क्योंकि मैंने कहा एक एक बच्चे का नंबर आने वाला। मैं इतने उदाहरण दे दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा उदाहरण देकर, हो नहीं सकता तुम्हारी समझ में ना हो। उसी की समझ में रहने का, ऐसा समझ में, जिस रात को वो लॉक कर दिया गया फोन को, ऐसा समझ में, ठीक। या फिर उसकी साथ लंबी लंबी बातें खींच रही थी, दिक्कत तो नहीं है, चक्कर चक्कर तो नहीं है कहीं, इस तरह बताओ। हाँ मामला इनका पेचीदा हो जाएगा, ठीक। जब तू बना कि किसी का ये बाहर निकलते तुझे देख के कहाँ गया, इधर देखा। कितनी क्लास हो चुकी, कल 23 थी 24 थी, आज 24, 24। ये जो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए भी लेक बनेगी। आने वाले टाइम पर टेस्ट लूंगा ना मैं, तो टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तुम बार बार फिर बैठ कर रिविजन करोगे, देखोगे यार इस तरह पढ़ाया था तुम्हें, भूल ही गया। इसलिए तुम्हारे लिए लाभदायक साबित होगी है। अंतिम समय में जाते जाते बुझारा आ जाओ, क्लास नंबर 24 बाबू, इधर क्लास नंबर कौन सा, 24। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ये फिजिक्स का 12वां चैप्टर आपने बताया, 12वां 13वां बताओ, 13वां बताओ, मुझे इतनी जानकारी नहीं होती ना मुझे। आ जाओ इधर देखो। अब सवाल है आवेश के बारे में। जो आवेश है ना, आवेश कहते किस, आवेश का क्या सूत्र हो, आवेश का भी सूत्र हो, आवेश को भी प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया बात तुम। अब हम समझ रहे आवेश का सूत्र क्या हो। आवेश ये तो पता लग चुका हमें आवेश क्या हो, जब दो वस्तु का आपस में, आवेश कुछ नहीं है, भौतिक गुण वस्तु का, जिसके कारण गर्म हो जाती है। इतनी बात याद रखोगे, आवेश क्या है वस्तु का, भौतिक गुण, जिसके कारण वस्तु है। इतनी बात याद रख लोगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब जो आवेश है ना, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, आवेश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और अलग तरीके से आवेश को कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, उसका सूत्र हो। और पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं भी आवेश दिख गया ना, उसकी जगह हम बड़े वाले क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों से, क्यों आ जाओ, एस एन। यहां देखो, मान लिया इसके अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसमें आवेश जा रहा है, और आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यों से, समझ में। उसके अंदर मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर जितनी लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, ऐसा समझो। जो वजन हो उसे ग्राम दर में, किलोग्राम में नापते हैं वजन को। इसी तरह ना जो धारा हो उसे एम्पियर में नापते हैं। इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की, 20 एम्पियर की, 28 एम्पियर की, 100 एम्पियर की, एम्पियर में नापते हैं। जहाँ एम्पियर दिख गया धारा, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम था, अपने नाम पे रख दिया उसने, मात्रा को इस पर कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो उन्होंने 20 धारा प्रवाहित हो रही, 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, समझ में आया बात। ये कहेंगे 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, उन्होंने कहेंगे 100 धारा प्रवाहित हो रही। फालतू न बोलो, सुन लो मुझे, सारा काम मुझे सुनने का, ये सारा रोड़ा पता किसका, मुझे सुनने का। चुप हो जाओ, आवेश नहीं आयो। तो जो आवेश हो ना बाबू, जो आवेश हो, आवेश का जो सूत्र हो, Q बराबर हो I और इंटू में T, यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, धारा को यहां से लेकर यहाँ तक जाने में जितना समय लग रहा है, उस समय को हमने मान लिया T हो, T का मतलब है समय। ये तुम्हारा खराब चल रहा है अभी, समझ में आया बात। ये बखत क्या है,
तो ये वक्त को कहीं तो प्रदर्शित कर दिया, आया समझ में। और जो धारा के अंदर बह रही है कहीं तो प्रदर्शित कर दिया। प्रदर्शित करने का मतलब समझते हो, शो करना, डिनोट करना, लिख देना। कह रहे विद्युत धारा लिखोगे इतना बड़ा, आई लिख दो ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे। समय लिखोगे इतना बड़ा, हिंदी में समय के नाम का टी लिख दो ना, ये हो प्रदर्शित करना। बुझा रहा? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई होगी 143 लिख देते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा समझ में। इसी तरह ना विद्युत धारा इतना बड़ा लिखोगे हिंदी में, आई लिख दिया, उसका मतलब। अब बुझा रहा? ऐसा समझो, आई, इसका मतलब तो पता होगा ना, क्या उसका मतलब? आई लव यू, टॉयलेट जाना। क्यों बराबर क्या होगा? आई टी। क्यों बराबर कितना होगा? तो किसी वस्तु पर अगर उपस्थित आवेश निकालना हो ना, किसी वस्तु पर, तो पता होना चाहिए उस वस्तु के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। यानी आई का मान पता होना चाहिए, 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 50 एम्पीयर यहाँ रख देंगे। और उस धारा को प्रवाहित होने में कितना समय लग रहा है, एक एक बात सुनूंगा, उस धारा को प्रवाहित होने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, टी का मान दे देगा, दोनों की गुणा कर देंगे। जैसे इसका मान 10 दे दिया, इसका 5 दे दिया, यानी 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने में किसी चालक में, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक में। देखो जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ना, यह भाषा सीखनी तुम, सारा खेल इस भाषा का। जिसकी दिमाग और दिल में भाषा चली गई ना, वो कभी मार नहीं खाने का। इस चालक के अंदर, चालक बोलो क्या क्या, चालक, चालक कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित, 10 एम्पीयर की मान, 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 100 एम्पीयर, समझ गए। वो किसका मान दे दे, 10 एम्पीयर आई का, यानी आई की जगह 10 लिख देंगे। थोड़ा सा सवाल गुणा करना, 10 गुणा 5 आया, समझ गए। और इससे धारा को प्रवाहित होने में ना 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो 10 की गुणा क्या हमें कर देंगे, 5। इस वस्तु को आवेश निकल जाएगा। ऐसा निकालते हैं आवेश, एक तरीका होगा आवेश निकालने का। ये पहला सूत्र होगा आवेश का। पूछा आवेश किसे कहते हैं? चुप हो जाओ। किसी चालक में जितनी धारा प्रवाहित होती है तथा धारा प्रवाहित होने में जितना भी समय लगता है, जितनी धारा प्रवाहित होती है तथा धारा प्रवाहित होने में जितना समय लगता है, दोनों के गुणनफल को आवेश कहते हैं। चालक नहीं आयो, कितनी धारा प्रवाहित हो रही, अभी कितनी धारा प्रवाहित, आई की जगह 10,000 से 20,000 से 50,000 से 100,000, सारा खेल है, समझ में आएगा, ये बहुत आसान है। और उसके बाद धारा प्रवाहित होने में जितना समय लगेगा वो क्या है, टी। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुमसे पूछो आवेश निकालना हो किसी वस्तु पर, तो कितनी चीज पता होनी चाहिए, दो। एक तो धारा का मान कितना, और दूसरा उस धारा को प्रवाहित होने में कितना समय लग रहा है। याद रहेगी बात। अगर तुम्हें किसी वस्तु पर आवेश निकालना हो तो कितनी चीज पता होनी चाहिए, एक तो धारा कितनी, समय कितना, दोनों की क्या कर देंगे, गुणा। धारा की गुणा समय में कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आवेश। याद रहेगी बात, पक्की बात। तो सूत्र क्या होगा, क्यू बराबर आई टी। और हम कैसे पहचानेंगे, तो धारा का मान, धारा का मान आई का मान है, उसके पीछे एम्पीयर लिखा हुआ, 10 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 100 एम्पीयर, समझ जाओ आई का मान है। समझ गए। आई की जगह 10 ये लिखना, 10, 12, 20, 50 सब करोगे तुम, घबराओ मत बिल्कुल भी। और समय का मान कैसे पहचाने, उसके पीछे सेकंड लिखा हुआ, सेकंड, सेटिंग नहीं सेकंड। याद रहेगी बात, यार सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, 10 सेकंड, 90 सेकंड, ऐसे लिखा रहेगा। कुछ पहचान लोगे, वो किसका मान होगा, समय का। याद रहेगी बात, ठीक। और सुनो ध्यान से, और सुनो। आवेश का दूसरा सूत्र हो, जो आवेश का एक और सूत्र हो, क्यू बराबर सूत्र हो एनी। दो सूत्र है भाई जी, क्या है, क्या बदतमीजी है। हाँ, दो सूत्र हो उसके, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन सा सूत्र लगा। जिस सवाल में तुम आई का टी का मान नहीं दे रखा है ना, तो ये दे रखा होगा। फिर एक वस्तु के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता हो ना, एक वस्तु के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता हो, तब भी तुम उसमें आवेश निकाल सको। कोई वस्तु तुम पता लगा इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस पता लग जाओ तुम मतलब कितना आवेश है उसमें। तो आवेश निकालने कितने तरीके हुए, पहला तरीका आवेश निकालने का, जब तुम धारा का मान बताओ और समय का मान बताओ तो दोनों गुणा कर दो, आवेश निकल जाएगा। पूछूंगा, खड़ा हो। पहला तरीका क्या है, क्या निकालना चाह रहे हैं हम, निकाल क्या रहे हैं हम, आवेश। नींद चढ़ रही दिखने ना आवेश लिखा हुआ है, तो आवेश निकालने के लिए कितनी चीज चाहिए होगी, कौन कौन सी। आई का नाम क्या है, धारा। धारा आई का नाम हिंदी में धारा, और टी का नाम क्या है, अब धारा को कैसे पहचाने, धारा आया उसके पीछे एम्पीयर लिखा हुआ होगा, समय कैसे पहचाने, उसके पीछे सेकंड लिखा। मैं भी कह रहा ध्यान लगा लो, आया समझ में, सबको आती नहीं है और मेरी जाती नहीं है। खड़ा हो, बता। अगर क्या निकाल लें इसमें, आवेश। किसका आवेश, वस्तु पर उपस्थित आवेश। क्या निकाल ले, आवेश निकालना, तो कितने सूत्र आवेश निकालने हैं। पहला सूत्र क्या है, बराबर आई टी। आई का मतलब क्या हो, विद्युत धारा। विद्युत धारा बोल दो, धारा बोल दो, या इंग्लिश में करंट बोल दो, करंट। बैठ जाओ, ओए चाचा खड़ा हो। ये धारा का मान कैसे पहचानेंगे, किसी सवाल में धारा का मान दे रखा है, किसी सवाल में धारा का मान कैसे पहचानेंगे, उसके पीछे आई नहीं, उसके पीछे एम्पीयर लिखा हुआ होगा, एम्पीयर उसकी पहचान हो। बैठे नीचे को,
पढ़ो, क्या निकाल रहे हो? आवेश। किसका आवेश? किसी वस्तु का आवेश हो, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश हो। बोल, उपस्थित आवेश। बैठ जा बेटा। अब इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अगली बार नहीं छोड़ने का। समझ में आया बात है? अगर एक भी बात जुबान तो फिसलेगी ना, फिर देख लेना। खड़ा हो, बता क्या निकाल रहे हो? किस पर आवेश? वस्तु पर उपस्थित आवेश। क्या क्या बताना चाहिए? भेज चार्टर लगा। आई का नाम बता हिंदी में क्या है? विद्युत धारा। टी का मतलब? नहीं, धारा प्रवाहित होने में लगा समय। समझ गया? अब बैठ जा, खड़ा हो। आई का नाम क्या है? अच्छा, विद्युत धारा। टी का? धारा प्रवाहित होने में लगा समय। धारा जब यहां तक लेके यहां तक गई कितना समय लगा, वो समय। बैठ जा। यूवी। बता आवेश कितने सूत्र आवेश के? पहला क्या निकाल ले? क्या आवेश निकाल ले? क्या किसका आवेश? हाँ, बैठ जा, खड़ा हो। आवेश निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? आवेश, विद्युत धारा, हाँ, और वो समय। बैठ जा, खड़ा हो। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो? कैसे पहचानेंगे विद्युत धारा का मान? उसके पीछे एम्पियर होगा। बैठ जा, ठीक। यहाँ तक आ गया ना नंबर? खड़े हो, बताओ आप। ओए, क्यों का नाम क्या है? आवेश। 1 घंटा चिल्ला चिल्ला के बता दो रहा आवेश। उठी नहीं है अभी? बैठ जा, खड़ी हो। आई का नाम क्या है? टी का नाम? सेकंड नहीं है, समय। समय को सेकंड में माप पाएंगे। बैठ जाओ। 55। क्यों का नाम? आवेश। आई का नाम? टी का नाम? बैठ जाओ। गजब। जानी नहीं मिलेगा पानी? खड़ो। क्या है वो? क्या निकाल ले? मैं वो निकाल रहे आवेश। किसका आवेश? वस्तु। वस्तु का। वस्तु पर उपस्थित आवेश। उपस्थित आवेश। क्या क्या बताना चाहिए? हमें हमें क्या बताना चाहिए? स्पीड बढ़ा अपनी। हाँ, और विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे ना, विद्युत धारा कैसे पहचानेंगे? ओ जोकर से एम्पियर लिखा होगा। उसके पीछे एम्पियर लिखा हुआ होगा। अच्छा, समय कैसे पहचानेंगे? समय समय हो, बता। सेटिंग। एक भी चीज फिसलनी चाहिए। एक भी चीज पूछ कर ना तुरंत एक लाइन बोलो, बीच में तो खड़ा कर दूं कि एक भी ध्यान हटना चाहिए, जरा सा भी, जरा सा भी। दूसरा वाला बात बताने जा रहा हूं मैं। दूसरे वाला सवाल किस तरह, दूसरा सवाल किस तरह देगा जाएगा तुम? इसमें तो आई का टी का मान दे देगा, दोनों गुणा कर देंगे तो आवेश निकल जाएगा। अगर किसी सवाल में आई का टी का मान नहीं दिया गया और उसके पीछे फिर निकालने लगा, उसके अंदर एक वस्तु के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, तो फिर कैसे निकाल लेंगे? अगर किसी वस्तु में तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता हो ना, मैं कहने लगा ये मेरा हाथ है, इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम इसको आवेश बता सको? सच में देखो, एन का 100 इलेक्ट्रॉन हो तो एन का मान होगा 100, और ई के मान तो गुणा कर देंगे। अब तुमने नहीं पता ई का मान कितना हो, जिसका पाई का मान 22/7 हो। आया समझ? सबको पता पाई का मान 22/7 हो। मुझे लगा दो गाजी पता लगा, दिख पता पाई का मान 22/7 हो। इस तरह जो ई है ना, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो। कल भी बताया था मैंने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में माइनस का आवेश हो प्लस का? कल बताया था माइनस का। और प्रोटॉन पर प्लस का। अच्छा, प्रोटॉन नाभिक के भीतर है वो, बाहर है वो? और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, वृत्ताकार कक्षों में अंदर। ये बात तुम जानते हो? यू नो? बस यही बात यूज होगी। बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्यों बराबर एन ई? अगर किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन पता हो ना, 100 इलेक्ट्रॉन हो तो एन का मान 100 रख देंगे और गुणा कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के। तो जो एक इलेक्ट्रॉन हो ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस लगा इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो। सब बच्चों को पूरी जिंदगी भरी बात याद रखनी है। कई परीक्षाओं में पूछा गया, कई परीक्षाओं में। हाँ, सच्ची जिक्र पाई का मान तुम 22/7 याद रखो। इस तरह ही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रखना। किसी बच्चों की याद नहीं याद होगा ना, कोई बात नहीं, मेरे भी याद नहीं आता इस तरह ही, सब बच्चों को इस तरह। लेकिन आज की बात भूलना मत बिल्कुल भी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश हो प्लस का? अच्छा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर की बाहर? भीतर की आवाज आ रही है। भीतर कहाँ बाहर है यार? अच्छा, आईडी ब्लॉक कर दो, इस पर ध्यान दे लो भाई। देख दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। ये क्या है? कूलाम? कूलाम, हाँ,
जो आवेश हो ना उसको गुलाम में मापा जा। जब किसी सवाल में तुमने क्यों का मान निकाल लिया, आया तो क्यों का मान आया 20, तो 20 नहीं लिखने, उसके पीछे गुलाम लिख दोगे। और गुलाम कितना बड़ा क्यों लिखोगे, गुलाम के नाम का सी लिख दोगे, सी का नाम भी गुलाम हो, क्योंकि गुलाम एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने इसकी खोज करी थी। आया समझ? मैंने कहा किसी सवाल में तुमने क्यों का मान निकाला, क्यों का मान आया 100, तो 100 नहीं लिखने के, 100 गुलाम लिखोगे। बुझा रही बात? या जब कहीं भी लिखो, कहीं भी लिखो, कोई सी किताब में लिखो दुनिया में, आया समझ में, जहाँ आवेश का मान लिखा, आवेश का मान गुलाम, 20 गुलाम, 70 गुलाम, 80 गुलाम, 90 गुलाम, 100 गुलाम, फलाना गुलाम, डिमका गुलाम, याद रहेगी बात, मुखड़ा गुलाम, याद रहेगी बात? कोई दिक्कत? तुमको समझाने के लिए इतना सारा डांस करना पड़ा मुझे, बताओ। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? अच्छा ये बताओ, न्यूट्रॉन पर आवेश हो, कल बताया था, न्यूट्रॉन पर आवेश हो, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश हो। ऐसा तो न्यूट्रॉन पर तो लेकिन एक प्रोटॉन पर आवेश हो, प्रोटॉन में प्लस आवेश हो, प्रोटॉन पर जो आवेश हो, प्रोटॉन पर यहाँ तो माइनस का आवेश हो, ऐसा समझ। तो जो प्रोटॉन पर आवेश हो प्लस का आवेश हो, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। आवेश तो में से गुलाम में ही मापा जाएगा। आवेश को कहीं में मापेंगे, जो मापन है उसे बोल लो मात्रक, यूनिट, इंग्लिश में बोल लेंगे यूनिट, हिंदी में बोल लेंगे मात्रक। एक इंसान का दिमाग बहुत बड़ा हो, वो बहुत चीजें एक साथ कैरी कर सकता, बस उसके अंदर सीखने की इच्छाएं होनी चाहिए। बता कोई इंसान क्यों नहीं सीख पाता, उसकी इच्छाएं प्रबल नहीं है। इंसान जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। हमारे जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य ना 11, उसके अंदर भी यह बात लिखी हुई कि प्रत्येक नागरिक की ना अंदर की जो उसे उत्कृष्टता की ओर बढ़नी चाहिए। उत्कृष्टता का मतलब हमेशा अपनी उसे आंख नाक मुंह सब चीजें खुली रखनी चाहिए, और जहां तक भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो ना एडोप्ट कर लेना चाहिए। नवीन ज्ञान हो, जो न्यू इनिस होते माइंड में, नई चीजें सीखने से ना हमारा माइंड डेवलप होता है, नई चीजें सीखने से। लेकिन ये नई चीजें पता किस टाइप की सीख रहे जाकर, आज इस लड़की से बात हुई, कल को उससे बात होगी, उसके दिल में पता नहीं क्या चल रहा होगा। समझ में आई बात? या आज इस आईडी पे घूम रहे, आज कल को उस आईडी का चक्कर लगा रहे, इसे छोड़ दिया उसके दूसरी आईडी पे चले गए। बदतमीजी है एक किस्म की, तबाही है, यही तो तबाही आई हुई। समझ में आई बात? या समझ में आ रहा, बुझा रहा क्या हो रहा? तो नए ज्ञान की, नवीन ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से लेनी हो क्या रहा। समझ में आई बात? या अपने अगर अपने गरीबी के खंडक में से बाहर निकलना हो तुम्हें जिंदगी में, समझ में आई बात? या सुबह कितने मैंने कई बार डायलॉग मारा, आज समझ मेरी फोटो की डीपी पे लिखा था, एक बार मैंने व्हाट्सएप पर डीपी लगा रखी थी, उस पर लिखा हुआ था कि भाई जी इसका क्या मतलब है, पता क्या लिखा था सुंदर सुंदर शब्दों में। मैंने कहा जिंदगी में ना अगर तुम बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों का सहारा छोड़ना होगा। तुम्हें किसका सहारा छोड़ना होगा? तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है, ऐसा समझ में। तो बाज की तरह उड़ना चाहते हो ना, किसकी तरह? तो तितलियों का साथ छोड़ना होगा। समझ में आया बात? एक प्रोटॉन पर आवेश पता लग चुका, प्रोटॉन पर आवेश। अच्छा कूलम पता लग चुका। जब किसी सवाल में क्यों का मान निकाल लेंगे उसके पीछे क्या लिखेंगे? याद रहेगी? ठीक, जैसे मैंने कहा किसी सवाल में क्यों का मान आया 20, तो 20 नहीं लिखने के ना, अब गुलाम पूरा लिखेंगे, गुलाम ना। होशियार हो गए तुम तो यार, एकदम होशियार हो गए। यानी तुम मेरे पढ़ाए तुम्हारे समझ में आ जा, ऐसा समझ में वही समझ जाकर समझाऊं जिसकी तुम्हें दिक्कत है, ऐसा समझ में। जो तुम सोचो ना, जहां तक तुम सोचो जाकर, मैं वह सब चीज पहले बता दूं बोलकर, इसलिए तुम्हें मैं अच्छा लगू पढ़ाने के मामले में। समझ में आ बात? जो तुम्हारे दिमाग पर ना बनो मैं पहले बुझ जाऊं। समझ में आई बात है? अच्छा न्यूट्रॉन पर आवेश बताओ, न्यूट्रॉन पर आवेश कोई आवेश नहीं होता, 0 आवेश हो। याद रखना बात। या जो कहना न्यूट्रॉन पर आवेश हो, अच्छा ये हो क्यों नहीं होता, ये बात में बात अभी जितना पता जाना तुम्हारे काम का, इतना तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो, प्रोटॉन पर कितना आवेश हो, कौन से माइनस का हो, कौन से प्लस का हो। अच्छा जब हम सवाल करेंगे ना, सवाल करते वक्त वहाँ माइनस और प्लस का आवेश नहीं रखने के, वहाँ सिर्फ यही रखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। जब भी हम प्रोटॉन पर आवेश रखेंगे यही रखेंगे, बस माइनस तो यूँ बता रहा है ऋणात्मक है धनात्मक और कुछ नहीं। जब हम सवाल करेंगे ना तो वहाँ माइनस नहीं लिखने के, वहाँ सिर्फ पूरा इतना मान लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। ऐसे देखकर डरना नहीं, घात घूत को बहुत आसान, बहुत आसान। कहीं से देखकर प्राण छोड़ जाओ, 10 की घात माइनस के 19। समझ में आया बात? है डरना नहीं। आधे बच्चे पता क्या डर जाते हो, मेरे पास सवाल सब पर आने वाले हैं, इच्छा तो कर। ऐसा समझ में, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल ना, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी जो बेड़िया, समझना इनको अस्त्र तू, इन अस्त्र को अब बना ले एक शस्त्र तू। चल रहा है ऐसा। अपनी जो गाड़ी ना तुम जाम कर बैठे हो, पता तो बच्चे की दिक्कत क्या हो, बच्चा पता क्या सोचता, मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा ना पहले सब शांत हो जा तब पढ़ाई करूंगा। मैं उल्टा कहता हूं, पहले पढ़ाई कर सब शांत हो जाएगा। आया समझ? सब की यही ड्रामेबाजी।
बस ये हो जा, ये हो जा, इस सोमवार से पढ़ना शुरू, इस 1 तारीख से पढ़ना शुरू, इसे हल्का मचा दूंगा, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला भाई। ऐसे समझ, तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा किसी को कोई मतलब नहीं है, तूफान आ रहा, कुछ हो रहा। इसलिए कहता हूँ पहले पढ़ाई करो, सब कुछ सही हो जाने वाला। समझ में आई बात है? ठीक। लोग कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं, कहते हैं भगवान धरती पे आ जाओ, मुझे दर्शन दो। अच्छा, तो भगवान पता क्या कहता है? पहले तो कुछ करके दिखा, तब मैं दर्शन दूं। समझ में आया बात है? अरे सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ में लगाते हैं, ओम जय जगदीश। वो कहता है पहले कुछ करके दिखा, जब आऊंगा मैं। करा ना धरा, आया समझ, सुबह से लेकर बैठ जाओ, बस भगवान ताश, मेहनत करनी नहीं, बस भगवान ताश लगा बैठे, भगवान को परेशान कर रखा। समझ में आया बात? माता रानी भी सोचती होगी पता नहीं कैसे बंदे फंस गए मैनू। मजा आ रहा है? दिक्कत तो नहीं है? किसी ने पूछा था मेरे बारे में। क्या पूछा था? कसा। और क्या बताया? चुप बोलो, बात करो, वहाँ की लैंग्वेज ऐसी हो। क्या बताया तुमने? अच्छा यार, ताल में ताल लगा के बताता, चाट मसाला लगा के बताता। नु कहता कहाँ भेज दिया मुझे। ओ, कहाँ हाथ फेर रहा है? हाँ देख, चलो जाओ, कोई दिक्कत हो रही है यार, तो गलत जगह ले जाओ तुम। आ जाओ। जब मैं सीधा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था। तो आवेश के कितने सूत्र हो गए? आओ बच्चों, तुम्हें आज आवेश निकालना सिखाते हैं। क्यों बराबर एनी, क्यों बराबर एनी सूत्र। नानी नहीं एनी, नानी तो चली गई पर ये इलेक्ट्रॉन है। एक वस्तु के अंदर तुम इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु, हर वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन हो नहीं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, और इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं? जो डांस बढ़िया है। आज इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु ए हुई, ये वस्तु बी हुई। इसके अंदर मान लो नहीं हम तो नहीं करते इस तरह। 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। जरा एक बात बताओ, ये तो तुम्हें पता ही, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस हो, कितना हो, चलो बताइए। 1.6 गुना 10 की घात -19 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना हो तो 2 गुना कर दोगे, और 3 तो निकालना हो 3 तो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना हो, और 5 इलेक्ट्रॉन में निकालना हो 5, और 6 इलेक्ट्रॉन में निकालना हो, और 7 इलेक्ट्रॉन में निकालना हो, और n इलेक्ट्रॉन में निकालना हो, तो यही तो हो रखा है। हाँ, n तो गुना कर रखी है। सूत्र भी सिद्ध होगा, सूत्र भी सिद्ध होगा। n और ये e का मान है ही, तो देखो e का मान है ही, और e का मान समझ गए, इसलिए बना हुआ सूत्र। क्यों बराबर क्या सूत्र है? नहीं, समझ गए? तो जब भी हम किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ ना, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन हो वो n का मान होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ n का मान 5 रख देंगे। e का मान तो याद होगा कितना? 1। जब हम सवाल करेंगे माइनस रखेंगे, उसके अंदर माइनस रखेंगे 1.6। बस इतनी बात समझ में नहीं है, कोई दिक्कत? अब आगे चलें। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर और इसके ऊपर 2-3 सवाल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुमसे पूछूंगा क्या करते हैं। यहाँ पे मैं मात्रा लिखवा रहा हूँ, आवेश का मात्रक क्या हो, धारा का मात्रक क्या हो, इसे क्या मैं माप आया समझ में? इलेक्ट्रॉन को तो कहीं में मापते नहीं, इलेक्ट्रॉन तो संख्या ही हो एक प्रकार की, 20 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन, 70 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं भाई? मेन चीज है तुम्हें समझ में आना चाहिए यार। चलें, एक क्वेश्चन। तो जो आवेश को कहीं से प्रदर्शित करते भाई? क्यों से प्रदर्शित करते हैं? आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? जहां भी आवेश दिख चुका ना, सुन लो ध्यान से, जहां आवेश दिख चुका, कोई दिक्कत यहाँ देख लो, जहां आवेश दिख गया ना तुम, तो जहां आवेश दिख गया उसकी जगह क्यों लिख सकते हो? क्यों का मतलब आवेश, पूरी फिजिक्स में जहाँ क्यों लिखा ना, ओहो अच्छा तू तो आवेश। समझ में बात किया? कौन हो तुम? याद रहेगी बात?
याद रहेगी बात क्या? क्यों का नाम क्या है? आवेश। सुदेशनी आवेश। आराम तो बोले यार, मैं डर जाऊंगा। अब सुनो, अब जो आवेश की मात्रा को, आवेश के, अब देखो क्या क्या बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी जो नोट्स में नहीं है, मैं यहाँ लिखवा दूँ, इसलिए हमारी चीजें भी नोट करे करो। आया समझ में, लिखना सब कुछ समझ में आया बात या? कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। कुछ चीजें ऐसी हो जो बुक्स नोट्स में नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार परिवर्तित होता रहता, बदलता रहता। आया समझ में, मैं कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समझ में आया बात है? मेरी यही समस्या है मेरी। ठीक है, मैं हर 3 दिन बाद बदल जाऊंगा। I have already decided I am not married. मैंने कहा, मैंने दिन में फैसला ले चुका, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करना। आज समझ में नहीं, कोर्ट मैरिज करूँगा सीधा, मैंने पहले कहा। अगर शादी हो भी गई यार, पता नहीं कितनी को दिल टूटा कर रहने दो। ये भी एक प्रकार का पापी हो, ये भी तो पापी हो किसी का। तो शादी के बाद जो हो ना, वो तो क्यों टेंशन ले रहे? शादी के बाद जो घूमना घामना होना, वो रखा है। तुम बोर तो नहीं हो रहे भाई? बोर तो नहीं हो रहे? मात्रा देखो, मात्रा आवेश का मात्रा को गुलाम, गुलाम के नाम का सी लिख दे। अब सुनो ध्यान से, जो गुलाम का जो मात्रक हो ना, एक तो गुलाम का जो गुलाम आवेश का मात्रक हो गुलाम। जब हम किस सवाल में क्यों का मान निकालें, उसके पीछे गुलाम लिखेंगे। दूसरा मात्रक की बता रहा हूँ, दूसरा मात्रक बता रहा हूँ आवेश का। ये दूसरा मात्रक है, ध्यान से सुनना। दूसरा मात्रक ये बताओ, कुछ मात्रक ऐसे जो सूत्र से निकलते हैं, कुछ मात्रक ऐसे जो सूत्र से निकलते हैं, हमेशा याद रखना। आया समझ में? ये आवेश नहीं है, इतनी चीज के बराबर। अब मुझे बता, धाराओं क्या नाप, धाराओं अभी थोड़े पहले बताया, धाराओं को माप क्या है? एम्पियर में फलाने में, इसके पीछे एम्पियर, AMP, एम्पियर पुरानी लिखते हैं, कुछ लोग हिंदी में लिख देते हैं एम्पियर। मैं तो बस इस तरह लिखता हूँ, और ज्यादातर AMP लिखते हैं। MP का मतलब, AMP का मतलब एम्पियर हो। एम्पियर यहाँ लगा देंगे, डैश लगा, माइनस नहीं, ये बोला डैश। यार इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ? दर्द देते जिंदगी। सुन लो, एम्पियर, एम्पियर डैश लगा, इसे ना हाइपन भी बोलते हैं। हाइपन, हाई नहीं, हाइपन। समय नहीं आया, समय को नापते हैं सेकंड में। तो दो तरीके होंगे आवेश का मान पहचानने के। मैं पूछूंगा तुमसे, जब हम किस सवाल में क्यों का मान निकाल लेंगे, उसके पीछे आप चाहे तो गुलाम लिख दो। ज्यादातर फेमस गुलाम ही यो ना आवेश का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, SI मात्रक। ये भी पूछा हुआ पेपर में, पूछा हुआ आवेश का SI मात्रक क्या है। अब आप सोच रहे होंगे SI का मतलब क्या है, क्या हुआ SI हो? देखो SI मात्रक दुनिया में सबसे बड़ा मात्रक क्या है। जब भी हम किसी सवाल में क्यों का मान निकाला है, चुपचाप उसके पीछे गुलाम लिखोगे। पूरी दुनिया में लिखा इस तरह गुलाम, हम नहीं लिखते, फ्रांस वाले भी लिख। SI का मतलब बता रहा हूँ, SI का मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर दरोगा हो। SI का मतलब पता क्या है? SI का मतलब सुन लो, सोनू और इंडिगो नहीं है, हाँ समझ में? सुन लो, SI क्या है? इंडोनिया मतलब मेरी बचपन से यार बहुत इच्छा थी, बताइए नहीं सारे काम की मांग घंटा से फेमस ही है वो। जब भी पूछा जा कि बताओ जो आवेश हो, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो? अब बताओ गुलाम। अभी पूछूंगा तुमसे, अभी अलग के बच्चे नंबर लगाऊंगा। आवेश का SI मात्रक को गुलाम। SI का मतलब बता दो भाई जी। SI का मतलब है SI का मतलब पूरी दुनिया में यही मात्रा है गुलाम। हाँ समझ लो। अब SI का फुल फॉर्म बता दो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल आया ना इसमें, इंटरनेशनल का मतलब पता क्या हो? अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्र को पार कर जाओ, उसके बाद भी यही मात्रा का है, समझ में? अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र को पार कर जाओ, उसके बाद भी यही मात्रा का। पड़ोसी देश पाकिस्तान में चल जाओ, उसके बाद ईरान आवे, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, आया समझ में? ये सारे देश आते हैं, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, रसिया, कहीं चले जाओ पूरी दुनिया में। समझ में आया बात? या जितने भी देश है ना दुनिया में, ठीक,
वो यही मात्रक है। अच्छा मैं तुम्हें कहानी बता रहा था, मैं कह रहा था मेरी बचपन तो बहुत इच्छा थी कि मैंने कभी किसी फॉरनर के साथ शादी करूँ। अरब अंग्रेजन अभी तो मेरा फेशियल बिगड़ गया हो। तेने बचपन के फोटो दिखाई थे मेरे, मेरे पास नहीं। ये बचपन का नहीं आया हो, पहले से भी सुंदर था मैं, समझ में आया बात है। लेकिन जब से दिल टूटता है ना, आया समझ में, तब तो मैंने इस तरह जी का चाड़ों मरा हुआ ना इंसान इसकी तरह रहना शुरू कर दिया। सुनो चुप जाओ, बात तो करो। कहीं लिखा हुआ इस तरह पेन नहीं रख सकते। चुप जाओ, बात तो करो। इतनी बात तो समझ में नहीं आई। मैं तो कई साल से इस तरह रख रहा, किसी से पूछ के सोच में तो ऐसा ही मात्र पता लग चुका। ठीक, तो कुलामो एक दूसरा एम्पियर सेकंड। बिल्कुल पूछो आवेश की कितने मात्रक हो। लेकिन अब मैं जो मात्रक समझाने जा रहा हूँ, तुम्हें छोटे मात्रक समझाने जा रहा हूँ आवेश के, ये आवेश के बड़े मात्रक। अब आवेश के छोटे मात्रक बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो नोट्स में भी लिखे हुए, लेकिन फिर भी तुम्हें लिखने। आ जाओ बाबू 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 आ जाओ। आवेश के छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक। इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से चुप हो जाओ, बात करो। स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के छोटे मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। पूरी क्लास में बताओ होगा, चाहे 56 साल तो साइंस पढ़ रहा। आवेश के छोटे मात्रक क्या हो, आया समझ में। ऐसा ही मात्रक क्या हो, बस इतनी बात है। अगर तुम रिवीजन कर रहे हो ना बैठ कर, मजाक नहीं कर रहा, तुम एक नंबर के इंसान बन जाओ। बस तुम रिवीजन ही तो नहीं करते, तुम्हें चाहिए मस्ती। समझ आएगा। लेकिन मैं मस्ती में इतनी नॉलेज दे दूंगा, चाहे वो दूसरे वाला बच्चा ना कितना रगड़ कर पढ़ रहा, रगड़ कर ठहरते ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की गारंटी दे रहा। कहीं भी फंसा लोगे तुमसे, कहीं भी। आवेश के छोटे मात्रक। नंबर फर्स्ट, एक हो मिली कुलाम। तो जो मिली कुलाम हो ना, कुलाम तो मात्रक हो ही। आवेश का मात्रक क्या हो, कुलाम। मिली कुलाम भी इसका ही मात्रक हो, मिली कुलाम। अब मिली, सुनो ध्यान लगाकर, जो एक मिली कुलाम हो ना, एक मिली कुलाम हो, कुलाम क्या, तो कुलाम ले कुलाम, क्या दिक्कत हो रही है। मिली कुलाम हो ना, जो उसका जो मात्रक हो ना मिली कुलाम, तो एक मिली कुलाम हो ना 10 की घात माइनस के 3 कुलाम हो। मिली कुलाम जहां हो ना, जहां मिली दाम लिख गया ना, वहां 3 आना। 10 की घात माइनस की 3 कुलाम। मिली के बाद आओ माइक्रो कुलाम। कुलामों पर जो नीचे लिखा हो ये पूरा माइक्रो, 10 की घात माइनस के 6। जहां माइक्रो दिख गया ना वहां 6, जहां मिली दिख गया ना वहां 3। याद रहेगी बात है। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, एक माइक्रो कुलाम में कितने कुलाम हो, 10 की घात माइनस के 6। याद रहेगी बात है। तीसरे नंबर पर चले जाओ, एक नैनो कुलाम 10 की घात माइनस के 9 कुलाम। याद रहेगी बात है। चौथे नंबर पर चले जाओ, एक सुन लो, एक पिको कुलाम, पिको कुलाम 10 की घात 12 कुलाम। याद रहेगी बात है। पूछूंगा तुमसे, एक पिको कुलाम में कितने गुलाम हो, 10 की घात माइनस के 12 गुलाम। एक नैनो गुलाम में ये क्या है, आवेश के छोटे मात्रक। आवेश छोटे गुलाम नहीं, आवेश के छोटे मात्रक। याद रहेगी बात है। उसके बाद 5वें नंबर पर एक फर्जिनी, एक फर्मी गुलाम 10 की घात। याद रहेगी बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले कहानी आगे बढ़ाएं, कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो ये आवेश के छोटे मात्रक थे भाई, और ये आवेश के बड़े मात्रक थे। जो ऐसा ही मात्रक हो, बड़ा मात्रक हो, ये छोटे छोटे चिन्ह से मात्रक थे।
याद रहेगी बात? या चलो मिली में 10 की घात माइनस कितनी, माइक्रो में 6, मिली में 10 की घात माइनस कितनी, माइक्रो में 6, नैनो में नैनो ना तो नो, आया समझ में? इसके बाद पीको पीको पैतो पीको पैतो पैतो पीको पैतो 12 नहीं है, ठीक है, याद रखोगे। पैतो फर्मी पैतो 15 नहीं है, समझ में? याद रखोगे ये छोटे मात्रा का। कोई बात नहीं, मुझे इस बात से याद कर लोगे, इतनी भी कम मेमोरी नहीं आया समझ में। जब उसको मोबाइल नंबर याद पड़ा दे तो क्या चीज है, तो बताओ। राहुल भी हंस रहा है, राहुल भी आया, राहुल आंख मारा तेरे, गजब। अब सवाल कराऊं एक, चलिए सवाल क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बड़े काम के हो। न्यूमेरिकल को हिंदी में आंकिक पर्सन कहते हैं। आया समझ में? आसान बातें में कहते हैं सवाल, ठीक है। सुनो 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 सुनो, कहाँ गया बाबू? बाबू 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 में चालक हो, इसके अंदर 40 इलेक्ट्रॉन हो, मान लिया। अब मुझे इसके अंदर पता लग जाए 40 इलेक्ट्रॉन हो, तो 40 इलेक्ट्रॉन हो, जो जितने इलेक्ट्रॉन हो एन का मान नहीं होता, तो पहला सूत्र लगा दूसरा, ये तो पता लग चुका। और एन का मान कितना, एन का मान 40, और ई का मान कितना हो, ई का मान माइनस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। पता क्या पूछ रहा है? यूं कह रहा है जो एक वस्तु हो उसके अंदर 40 इलेक्ट्रॉन हो, तो बताओ उस वस्तु पर आवेश कितना होगा। एक वस्तु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, उस वस्तु पर आवेश कितना होगा। क्यू का मान निकालना, खुद ही पता लग चुका होगा तुम्हें। जब भी हम सवाल करते हो ना कोई सा भी, सबसे पहले लिखते दिया है। अब बताओ एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान 40। उसके बाद ई का मान कितना, याद रही बात है। सूत्र लगा देंगे, सूत्र क्यों बराबर क्या हो। अब पता लगा मैंने वाला सूत्र क्यों लगाया, तो जैसे डिमांड हो गया तो सूत्र लगाओगे। अब डिमांड वहां आई का टी का मान है ही नहीं, ऐसा समझ। तो यहाँ डिमांड पता किस चीज की, यहाँ एन की डिमांड है। ऐसा ये सारा खेल किसका, एन का। जिंदगी बर्बाद किसने करी, आया समझ में। ये क्या है एस और ये क्या है एन, आया समझ। जिंदगी बर्बाद किसने करी, आ जाओ। इतना विश्वास में किसी की जिंदगी खराब हो, ये ट्रस्ट, इतना विश्वास, ये ट्रस्ट, इतना विश्वास है तुझे। मैं तुम्हें लग रहा, मेरा व्यवहार देख के लग रहा है मैं किसी जिंदगी खराब करूंगा, लेकिन मैंने बहुत की कर रखी है। इधर देख, ये क्या एन, एन का मान 40, बीच में कुछ भी चिन्ह तो नहीं है। ई का मान लिखो, ई का मान माइनस में लिखो, माइनस में लिखो 1.6 गुना 10। अच्छा एक बात बताओ, सुन लो, अगर हम इसकी इसमें गुणा करेंगे तो गुणा ना इसमें 10 में नहीं होना है कभी भी, जो खाली खाली उसकी गुणा करेंगे 1.6 की 40 में गुणा करेंगे। हाँ घात तो फर्क नहीं पड़ने का, उसे जुगा तू लिखना आंसर में भी लास्ट में, समझ गए। एक चीज को बताई जाएगी, हाँ क्यों बराबर सूत्र होगा, क्यों बराबर 40 गुना करो तो 16 चौका 64 नहीं होते, तो अरे 0 लगा दी और पॉइंट एक का लगा देंगे इस तरह, और गुणा 10 की घात कितना माइनस के 19 गुलाम, आंसर आएगा, आंसर आएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, उसे 64 भी लिख सकते हैं। 64 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, सही है। 4 बार प्रैक्टिस करके देखोगे इसमें निकल की, आराम से समझ में आ जाएगा। अब भाई बात ना करो, सुन ले ध्यान लगाकर, ठीक है। एक और सवाल करवा रहा हूँ, लेकिन वो नोट्स में नहीं है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, सारी चीजें नहीं जो कि तू नोट्स वाली उतार दे, इसलिए हाँ जो बोर्ड पर लिखवा जा रहा है उसे भी उतारना, चाहे तो वीडियो का भी सहारा ले सकते हो, डोंट वरी। क्योंकि जो आज मैं बता रहा हूँ हो सकता है अगले साल ना पढ़ाऊँ, समझ में ये बात। या किताब बाद में आई, पहले मनुष्य आया, मनुष्य ने किताब लिखी है। मेरे से पढ़ने के बाद तुम 1000 किताब लिख दोगे, समझ में आया बात। सबसे बड़े तो अपना पेपर क्लियर कर लो। कुछ नहीं कह रहे, पढ़ लो तू। एक और सवाल समझाने जा रहा हूँ, एक और सवाल समझाने। पिछनों में क्यों डर था, मेरे से इतना बैठा नहीं है इसे, पता नहीं कहाँ जा रहा है। हाँ बात तो करो, चुप बताओ। एक न्यूमेरिकल ही होगा, न्यूमेरिकल नंबर 2, चुप बताओ।
अब इस वाले सूत्र के ऊपर मरेगा, इसके इसका उद्घाटन तो नहीं करा, ऐसा समझो, इसका उद्घाटन देखो अब होता। लड्डू तो जिंदगी में आ गए तेरी। चालक पैर हटा ले, तोड़ दूंगा पैर। हम कहने लगे इस चालक के अंदर ना 20 एम्पियर की धारा बह रही, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर ये धारा का आई का मान दे दिया यार। तुम तो फीलिंग से आ रही है, तुम बताते हैं गजब की बात है। ऐसा समझो, धारा प्रवाहित होने में ना ये ऐसा, और ये जिंदगी खराब कर दी, ऐसा समझो। तुम्हें पता लग गया, इनका मतलब पता, नाम ले लिए जिसे पता भी चुपचाप बैठ रही, चुप बर्बाद हो जाओगे। तो 20 एम्पियर एन नाम का तो मुझे बहुत नफरत था, सच में बहुत नफरत हूँ यार। वही लिखेंगे जोनेटिनिया। चुप हो जाओ यार, इसके साथ नहीं अच्छा लगा, चुप हो जाओ ना इस तरह नहीं यार। तो 20 जिसे पता भी होगा भीतर रखो बात, बस जो पता हो गलत पता, समझ में आया बात, इधर देख लो। देखो भाई जी क्या कर रहा है, अब इसके क्यों हाथ लगा रहा है? ओ आई लव यू एक्सेप्ट नहीं होता इसकी, इसका आई लव यू एक्सेप्ट हुआ नहीं तो इसकी सिर्फ बात कर रहा है। तो 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही इसके अंदर। भाई तुम बोर तो नहीं हो रहे? हंस भी लेगा यार, कभी कराएगा इस तरह बैठे बिल्कुल दबाएगा से खुल कर खून बढ़ जाए इसका, ऐसा समझ। तो इसमें कितने एम्पीयर धारा बह रही? आई का मान है 20 एम्पीयर, याद रहेगी बात। 20 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने में समय लग रहा है 5 सेकंड का। किसका मान देते हैं? टी का 5 सेकंड, 5 सेकंड का। और ये कह रहा सवाल में कि इस वस्तु का आवेश कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, समझ देखो। और पता लगाओ तो कि सूत्र लिखोगे, सूत्र क्यों बराबर क्या सूत्र हो, क्यों बराबर आई टी। पता लग गया वाला सूत्र क्यों लगाया मैंने, क्यों बराबर आई है, आई का मान है 20 एम्पियर नहीं लिखने के भी आया समझ। टी का मान 20 पंजे 100, 100 के पीछे क्या लिखूं? कुलाम भी लिख सकते हैं, चुप हो जाओ। ये भी लिख सकते हो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। चुपचाप बैठ जाओ, मैं समझ में आया बात। ये इसके पीछे एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं और उसके पीछे कुलाम भी लिख सकते, बस ये नहीं लिख सकते। याद है, समझ में, छोटे मात्रा का वैसे ही याद रखनी है, ठीक है। ये आगे तो ये पूछ रहा है 1 मिली गुलाम में कितने गुलाम हो, 1 माइक्रो गुलाम में कितने गुलाम हो, 1 नैनो गुलाम में कितने गुलाम हो, 1 पिको गुलाम में कितने गुलाम हो, एक का नंबर पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन जो बता देगा ना, किताब से बाहर कभी कुछ नहीं आना, जो नोट्स में लिखा हुआ ऐसे समझ में। नोट करो, सारा नोट करो, पूरा बोर्ड पर जो लिखा हुआ। चलें, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। यदि एक वस्तु में 10 की घात माइनस के 25 इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर आवेश ज्ञात करो। उस पर आवेश ज्ञात करो। आंसर नंबर 3। सबसे पहले कोई एक वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की घात माइनस के 25। अब तो बोलने भी नहीं जा रहा है सवाल, तो क्या करोगे? 10 की घात माइनस के 25 इलेक्ट्रॉन। सोचो ना, दिमाग में जोड़ डालो, एक वस्तु के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हो तो जितने इलेक्ट्रॉन हो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, आए समझ में। अब एन का मान कितना दे रखा है? 10 की घात माइनस के 25। जितने इलेक्ट्रॉन हो एन का मान हो, आए समझ में। और ये बात हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? 1.6 गुणा 10 19 कूलम, यही तो हो। ऐसा कोई सूत्र जिसमें 2 नापते हुए सूत्र है?
है नहीं उस पर। और क्यों बराबर सूत्र हो एनी, एन का मान बताओ कितना, 10 की घात, बीच में कुछ भी चिन्ह तो नहीं है, गुणा का हो। ई का मान नहीं है, ई का पूरा मान यहाँ रख देंगे उठाकर 1.6। इसके बाद इन्होंने 18 रुपये हो बता सकोगे इसके बाद क्या होगा, यहाँ बस 1.6 को यहाँ लिखेंगे, जो सेम जाति के उसे एक तरफ कर लेंगे। हाँ देखो घात वाले नहीं है, सेम जाति के बोलो, सेम जाति एक तरफ कर लेंगे, आया समझ में, ठीक। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 25 और गुणा में 10 की घात माइनस के 19, ऐसा तो लिख सको, आया समझ में। और ये 9वीं क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, आया देखो कैसा लगेगा, इतनी चीजों को कैसा करते हैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, देख लो। जब ऐसा हो ना x की घात m हो और गुणा x की घात n हो, यहाँ बिल्कुल सेम हो और ऊपर घात अलग अलग हो, यहाँ सेम हो और ऊपर घात अलग अलग हो, तो ऐसी चीज को ऐसे लिख दो, x की घात m में n जुड़ जा, m प्लस के n, यानी घात जुड़ जा, ये हो इस तरह। तो उसके बाद यहाँ क्यों बराबर देखो 1.6 तो मतलब नहीं है, 10 एक बार लिख देंगे, देखो x एक बार लिख दिया था, 10 एक बार लिख देंगे और ऊपर लड़ चीज जोड़ देंगे, 25 में 19 जोड़ो, 25 में 19, 9 5 14 का 4 का होगा, 2 और 3 और 1 4 44 माइनस के 44, बस। इसके बाद गुणा नहीं कर सकते इसकी समय, इतना ही छोड़ना, आवेश निकालना, जब भी किसी सवाल में आवेश निकालेंगे उसके पीछे गुलाम लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, और जब भी कोई सवाल निकालना उसका आंसर ब्रैकेट बंद करना, और इस तरह करके आंसर आया समझ में। देखा कितना प्रेम, आज भी आंसर के अंदर ना ऐसा नहीं करता। तेरा 4 बार करना सवाल जी। एक गुलाम, सुन लो क्वेश्चन है, एक गुलाम आवेश में, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी है, आना भी चाहिए और याद भी करना है। इस 4 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का पेपर भरे के ला सकता, 2 नंबर का, 3 नंबर का, आया समझ लो, 1 नंबर में लगता सवाल आ सकता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, पता होना चाहिए, मुद्दत तो क्या होना चाहिए। और रब ने चाहना मेरे साथ 12वीं मुलाकात हुई, लेकिन होगी तो ऑनलाइन होगी, आज समय मेरे पोर्टल पर जाकर तुम पढ़ रहे हो, उस टाइम तक सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी होगी, समझ में आया बात। दुनिया उस टाइम 2 साल बाद बदल चुकी होगी, दुनिया बहुत बदल चुकी होगी, 5G आ चुका होगा ना, समझ में आया बात है। सुन लो, चुप हो जाओ। एक कूलम आवेश के अंदर ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब n का मान निकालना, ज्ञात करो। जब मैं कहता हूँ ना चुपचाप बैठ जाओ, तो फिर चुपचाप बैठो, मेरा हर टाइम मजाक का मूड नहीं होता मेरा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। आंसर नंबर 4 समझो, एक कूलम आवेश यानी आवेश का मान दे दिया, एक कूलम आवेश का मान, क्यू का मान दे दिया सवाल में, बस उन्होंने बताया मैं इलेक्ट्रॉन कितने, कह रहे एक वस्तु उस पर एक कूलम का आवेश, तो उस वस्तु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके हल करो, चले। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर 3 स्टार दे रहा हूँ, 3 स्टार। 5 स्टार दिए, 5 स्टार होटल नहीं होता क्या? एक कूलम आवेश में कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्यू का मान है कूलम, क्यू का मान कितना? हाँ, हमें निकालना है एन का मान। हाँ व्हाट्सएप किसी और को दे दिया, ग्रुप में वीडियो वाडियो सब यही भेज दे, मैं नहीं जो यूज़ करता तो डरा वहाँ सब। एक व्हाट्सएप चल रहा है पर्सनल व्हाट्सएप है, 1-2 खास कैंडिडेट है, वो भी आजकल वो बंद हो जाएगा, तो दिक्कत क्या हो रही है चलन में। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, क्यू का मान 2 कूलम हुआ, एन का मान निकालना, और जो एक इलेक्ट्रॉन हो उस पर जो आवेश हो हम जानते हैं 1.6। ये बहुत ही कम बच्चे न्यूमेरिकल को समझ पाओगे, इसलिए मैं बहुत आराम से इसमें अपनी स्पीड धीमी रखता हूँ, और ये सवाल सेम सवाल आता है, बिल्कुल सेम सवाल, इसलिए 5 स्टार लगे हुए ऊपर। तो 5 स्टार का मतलब, हाँ इसने सवाल इतनी बार निकालना, रद्दी कागज का टुकड़ा बना देना से। हाँ आ जाओ, निकालना किसका मान है, एन का, ये कौन सा दिखना का एन का मान निकालना, सूत्र लगाओ,
सूत्र क्यू बराबर सही है। अब बताओ क्यू का मान कितना, 1 कूलम। यहाँ क्यू का मान 1 कूलम रख दिया हम ना, 1 कूलम लिख देते, चलो 1 कूलम ही लिख दो यहाँ बराबर। एन का जिसका मान निकालना ना उसे जू का तो लिखते हैं, एन का मान जू का तो एन ही लिखते हैं। ई का मान सही है। इतनी चीज गुणा में ना इनका जाकर भाग में चली जाएगी, जो चीज गुणा में इनका जाकर भाग में चली जाएगी, भाग का मतलब बट्टे में चले जाएगी। ऐसा दिखाई देगा अभी 1 बटा ये वाला पोर्शन इसके बट्टे में लिखो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। कूलम ऊपर कूलम ऊपर, कूलम तो कूलम कटिंगो बराबर कितना बैठेगा एन। इतना पोर्शन इतने पोर्शन के बराबर है, तो इसे हम इधर भी लिख सकते हैं और इसे इधर भी लिख सकते हैं, इसे इधर भी लिख सकते हैं और इसे इधर भी लिख सकते हैं। आए समझ। डांस तो बढ़िया हुआ, आप किस दिन दिखाओगे ना मजा आ जाएगा, 4 चांद लगा दोगे। 26 जनवरी प्रोग्राम होगा यहाँ से, आए समझ में। उस तो 2 दिन पहले वो टेस्ट होगा, फिर 26 जनवरी प्रोग्राम होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। गुलाम 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 तो गुलाम कट चुका, ये आंसर नहीं है अभी। 1 कूलम आवेश के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1 कूलम जहाँ वेस्ट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये याद भी रखना और निकालना भी आना चाहिए। ठीक, अभी देखो कैसे कैसे निकाल, अभी पुरानी हल हुआ है वो, इसे कैसे हल करेंगे वो देख लो। यही तो खेल है सारा का सारा, ये सारा रोल है इसका ही तो। एन बराबर सुन लो, ये पॉइंट हटाई ऊपर बढ़ा ले 0, ये बचपन का खेल है, बचपन का। 10 और बट्टे में कितना बैठेगा 16 गुना 10 की घात। अभी अभी हल नहीं हुआ हो, इस तरह घर जाकर प्रैक्टिस करनी इसी तरह, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इस तरह करनी प्रैक्टिस। कल को आओगे करवा के देखूंगा, बता 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो करके दिखा मुझे भी कॉपी में। नहीं हुआ ना ऐसा समझ में, फिर ये बैठा है ना जादूगर, इसके दांत तोड़ूंगा, भीतर कर दूंगा। आजकल कहाँ खेल दिखा रहा, आजकल कहाँ खेल दिखा रहा। तो एक हाथ आया, देखो कैसे हल करते हैं। ये 9वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। 9वीं क्लास में जब हार्ड लेवल तक पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीज की कॉन्सेप्ट। जो माइनस की घात हो ना, जब माइनस की घात को ऊपर ले जा तो प्लस की हो जा, और जब प्लस की हो तो माइनस की हो जा। यानी इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता, अगली लाइन में देखो कैसे लिखूंगा। एन बराबर 10 बटे में 16 गुणा लगाया, या घात ऊपर चली गई, 10 की घात होगी 19, प्लस की नहीं होगी 19। ये बात समझ में आई। एक एक चीज बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बताओ यहाँ घात कितनी 19, यहाँ घात तो कर दो 18 और 1 0 यहाँ डाल दो, यहाँ 100 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हम सच में, देखो क्यों ऐसे भी लिख सकते। एन बराबर 10 बटे 16 गुणा 10 गुणा 10 की घात 18, एक घात नहीं 18 रे कितना होगा 19। जैसे किसी के पास 10 रुपए थे तो उसे लेने से तो 5 + 2 5 + के 5 5 और 5 10 हो, तो खोल कर लिया 19 घात थी यहाँ से, तो 18 और एक ऐसा करके लिख सकते हैं ना, ब्रेक करके। अब ये 10 की 10 में गुणा करना कितना जाएगा, तो एन बराबर बताओ कितना जाएगा। एन बराबर और बटे में कितना, और गुणा 10 की घात कितना। अब जब इस तरह से भाग दोगे ना, जब इस तरह से भाग दोगे घर जाकर फुर्सत में, तो उन्होंने भाग जाने पर लगे पीछे, उसे भी याद कर लेना चाहिए। 6.25 मैंने तो याद कर रखा है, सब बच्चों को याद करवा दूंगी। 6.25 गुणा 10 की घात 18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पाए जा। आया सब बच्चों, देखो इसके पीछे कूलम नहीं आने का। 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन के पीछे थोड़ा ही कूलम आएगा। पूछे 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो इतने इलेक्ट्रॉन हो, 10 20 50 100 80 ये हो इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट।